समय की बात है। राजस्थान के गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था, छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 उंगलियां थीं। इसी से उसे सब छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में साहूकार और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगे से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छक्का को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हड़िया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटाया है। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तरातर 10-5 छंगा को लगा दी। छंगा कड़ा उठा। उसने मन ही मन कहा, मेरा भी दिन आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगाकर रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आ तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्यों लाया है? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी, छंगे ने कहा। कहाँ है? साहूकार ने पूछा। यह तेल के इस कनस्तर में है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मारपीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराहता रहा और बड़बड़ाता रहा, मेरा भी दिन आएगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए मुझे अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए फल और मिठाइयाँ ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना, ऊँट को तैयार रखना, यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलरा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज-धज ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठी तो खूब चमक रही है। हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती है, साहूकार ने गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ाया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे था। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई, चमकने वाली सुनहरी चीजें बहुत कीमती होती है। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाइयों के थैले में डाल दिया। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊँट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर हाथ मुंह धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा,
मालिक, मैंने क्या किया है? क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। मेरा भी दिन आएगा, वह बोला। सांझ हो चुकी थी, धुंधला का फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी व ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं उसे ढूंढने निकला था। 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जवाई सा सिर्फ लंगोट पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट पर बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पगला गए हैं। अब मैं क्या करूं? भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया। सब लोग इन्हें जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सभी को धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिव जी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। अचानक आवाज सुनकर पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी लोग आ गए। जमाई के सिर से खून बहता देख सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बता दिया। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा, बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, मेरा भी दिन आएगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को कपड़े, आभूषण व मिठाई भेंट में देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।